हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। माय नेम इज़ बीर और ये हमारा थर्ड लेक्चर है एचटीएमएल प्रोग्रामिंग पर। तो गाइस, 2-3 दिन डिले हो गया ये वीडियो आने में, बट कुछ काम ऐसा आ गया था जिसकी वजह से ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाया यूट्यूब पे। तो गाइस, आज ये वीडियो अपलोड हो रहा है। सो ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने सारा चीज़ पढ़ लिया है कि HTML हमारा क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, URL क्या होता है, टाइप ऑफ HTML टैग्स कितने होते हैं। लाइक हमने पढ़ा है कांस्टेंट टैग, फिक्स टैग, इंडिपेंडेंट टैग। ये सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग अपने वीडियो में चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HTML टैग। अच्छा, जो हम प्रोग्राम करने वाले हैं HTML का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, तो उसमें हम लोग कुछ टैग्स लिख के प्रोग्राम करते हैं। टैग किसे बोलते हैं गाइस, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कोई भी चीज, अगर कुछ भी, एनीथिंग सराउंडेड बाय दिस एंगुलर ब्रैकेट, इसको इसको गाइस हम लोग बोलते हैं, ये हमारा जो हुआ ये एंगुलर ब्रैकेट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एंगुलर ब्रैकेट एंगुलर ब्रैकेट। इसके अंदर गाइस कुछ भी लिखा हुआ, लाइक हमने लिख दिया पी, तो ये पी टैग हो गया हमारा, HTML टैग हो गया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ HTML। गाइस, स्ट्रक्चर ऑफ HTML तो हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं, बट आज भी थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं HTML टैग का। और गाइस, एक बात और, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो प्लीज गाइस इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत सारा वीडियो अपलोड हो, बहुत सारा वीडियोस मिले आप लोगों को, जिससे कि आप लोग अपने नॉलेज को बेहतर कर सकें। तो गाइज, ये तो HTML का है, और बहुत सारे लैंग्वेज का, कंप्यूटर लैंग्वेज का हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होने वाला है। सो गाइज, आप लोग प्लीज मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहें एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। ओके, तो गाइज, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ HTML पढ़ते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे पहले हमने लिखना है HTML टैग। ओके, फिर हमने करना है HTML क्लोज। और HTML जो टैग है वो 2 पार्ट्स कंटेन करता है। फर्स्ट करता है हेड ओपन एंड हेड क्लोज, हेड ओपन एंड हेड क्लोज। एंड हेड हमारा जो है वो 1 पार्ट कंटेन करता है, जो टाइटल टैग होता है, एंड टाइटल क्लोज। गाइस, सपोज अब ये हम लोग करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या, टाइटल टैग हमारा क्या है, ठीक है। उसके बाद HTML टैग जो है वो एक चीज और कंटेन करता है, एक टैग और कंटेन करता है जिसका नाम है बॉडी बॉडी टैग। ओके, बॉडी क्लोज। ओके, बॉडी क्लोज। अब गाइस, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, HTML का स्ट्रक्चर है। तो इसी स्ट्रक्चर पे हमें प्रोग्रामिंग करनी है। ओके, तो ये हमारा HTML का सारा स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब ये हम लोग जानते हैं कि बॉडी पार्ट जो है वो वैसे सारे टैग को अपने अंदर कंटेन करता है, जिससे कि हम अपने वेब पेज का इंफॉर्मेशन दिखा सकें। ओके, मीन्स कि कंटेंट ऑफ वेब पेज इज कोडेड इन बॉडी पार्ट्स। ओके, बॉडी पार्ट्स में हमारा क्या होगा, वेब पेज का कंटेंट का कोड हम लिखेंगे, हम टैग लिखेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमारा बॉडी पार्ट। सपोज हम एक प्रोग्राम इसी पे करते हैं, टाइटल पे मैंने रख दिया फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, और बॉडी पार्ट में हमने लिखा वेलकम, वेलकम टू वेलकम टू क्लास।
गाइज अब ये हमारा हमने एक प्रोग्राम यहाँ से ये लिखा है। अब गाइज इसको क्या करना है, हमें सेव करना है। हम सेव एज कर देते हैं। एक फाइल हमें बना लेना है। हमने डेस्कटॉप पे एक फाइल हमें बना लेना है। सपोज हमने फाइल एक क्रिएट किया वेबसाइट का, और इस वेबसाइट के अंदर हमने अपने फाइल का नाम रख दिया ये फर्स्ट प्रोग्राम। गाइज हम नाम अपने प्रोग्राम का कुछ भी रख सकते हैं। अब हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उस प्रोग्राम का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट एक्सटेंशन हमारा ऑलवेज .html में होना चाहिए। मीन्स हमने नाम रखा यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम डॉट, ये हमारा .html एक्सटेंशन नेम होगा और इसे हमने सेव करना है। अब फिर गाइज हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और हमने सेव करके रखा है वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट फोल्डर हमारा ये रहा। वेबसाइट के अंदर हमने एक बनाया रखा है फर्स्ट प्रोग्राम .html। अब इसे मैंने ओपन किया गाइस, यहाँ मैंने ओपन किया तो ये हमारा शो हो रहा है ये फर्स्ट प्रोग्राम। यहाँ टाइटल क्या होता है, नेम ऑफ द वेब पेज। ये हमारा वेब पेज का नाम हुआ। जैसे मैंने टाइटल में मैंने यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे क्या राइट किया है, वैसे ही हमारा यहाँ पे शो होगा फर्स्ट प्रोग्राम, हमारा नेम ऑफ द वेब पेज हुआ। और कंटेंट बॉडी पार्ट में मैंने जैसे बताया था, बॉडी पार्ट में सारा हमारा वेब पेज का कंटेंट, तो वेब पेज का कंटेंट हमारा वेलकम टू क्लास यहाँ पे है गाइस। फिर हम इसमें कुछ मॉडिफाई करते अपने प्रोग्राम में। वेलकम टू क्लास हमारा टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वीर कुमार। ओके गाइज, और जैसे ही हम कुछ अपने प्रोग्राम में कुछ मॉडिफाई करते हैं तो बार बार हमें उस प्रोग्राम को सेव करना होगा। ठीक है, सेव करना होगा। हम यहाँ पे सेव कर दें या फिर हमें शॉर्टकट की जो हमारा होता है Ctrl+S, हमें बार बार कुछ अगर मॉडिफाई करते हैं तो इसको हमें सेव करना होगा Ctrl+S। ओके गाइज, सेव हो चुका है। और फिर यहाँ पे हमारा पेज में जैसे चेंजेस तब तक नहीं दिखाएगा जब तक हम इस ब्राउजर, ये जो हमारा ब्राउजर का पेज है, इसको हम रिफ्रेश नहीं करते हैं। गाइज यहाँ से हम इसको रिफ्रेश कर देंगे। अब देखिए गाइज, वेलकम टू क्लास टेक्नोलॉजी वर्ल्ड एंड वीर कुमार, ये तीनों जो है हमने, ये तीनों जो वर्ड है, सेंटेंस है, ये हमने लिखा है पैराग्राफ में। बट गाइज यहाँ पे हमारा ये जो हमारा शो हो रहा है, ये जो शो हो रहा है एक लाइन में ही हमारा ये शो हो रहा है। तो हमें पैराग्राफ में इन सबको चेंज करने के लिए एक हमारे पास आता है जिसका नाम है br टैग। तो जहां से हमें पैराग्राफ में वो करना है वहां हमने लगा देना है br टैग। ओके गाइस, और ये तो लास्ट है ही, यहाँ हमें लगाने का जरूरत नहीं है बिकॉज ये हमारा लास्ट पैरा है। अगर इसके बाद भी अगर कोई पैरा यहाँ होता तो फिर यहाँ हमें br टैग का यूज करना पड़ता। गाइस इसको हम लोग कर देते हैं सेव। ओके, फिर हम चलते हैं और अपने प्रोग्राम को, अब देखिए गाइस, ये जितना भी था हमारा, जहां से मैंने br टैग का यूज किया वहां से हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा पैराग्राफ में चेंज हो गया। अगर गाइस यहाँ देखिए, यहाँ फिर हम कोई br टैग का यूज कर देते हैं, br टैग, तो ये गाइस क्या हो गया, फिर इसमें कितने पैराग्राफ बन गए, 1 पैराग्राफ, फिर 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ एंड 4 पैराग्राफ, मीन्स 4 पैराग्राफ। Ctrl+S एंड गाइस फिर से हम जाके यहाँ रिफ्रेश करेंगे। ओके, तो होप ये समझ में आया होगा, ये br टैग का हमने यूज किया। ठीक है, अब वेलकम टू द क्लास। ओके, वेलकम टू द क्लास, ये हमारा फर्स्ट पैरा है। तो इस फर्स्ट पैरा में अगर मैं स्पेस चाहता हूं, वेलकम टू
द और क्लास के बीच में मुझे अगर स्पेस चाहिए गाइस, ये मैंने स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर दिया, अपने कोड में स्पेस क्रिएट कर दिया। लेकिन क्या ये स्पेस जो है हमारा, ये हमारा ब्राउजर पे भी शो होगा? सो गाइस यहाँ रिफ्रेश कर रहे हैं, वो यहाँ शो नहीं हो रहा है ब्राउजर पे स्पेस। सो गाइस इसके लिए हमारे पास एक एंटिटी कैरेक्टर, ओके, कैरेक्टर एंटिटी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं $NBSP। इसका फुल फॉर्म गाइस नॉन ब्रेकेबल स्पेस $NBSP। तो ये हमारा टैग नहीं हुआ, बिकॉज गाइस मैंने बताया था कि टैग वही होता है जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होता है, और ये $NBSP हमारा एंगुलर ब्रैकेट के अंदर नहीं है। तो इसका जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर एंटिटी गाइस, क्योंकि हम जानते हैं, पहले हम फंडामेंटल या किसी और टॉपिक में हमने पढ़ा होगा कि वन कैरेक्टर जो होता है, सॉरी, वन जो स्पेस होता है, जब हम वन स्पेस अगर हम कीबोर्ड से ले रहे हैं दो लेटर के बीच में गाइस, ए और बी, ओके, और ए और बी के बीच में जितना भी हम स्पेस ले रहे हैं, ये सारा जो स्पेस हुआ वन स्पेस इक्वल टू हमारा वन कैरेक्टर काउंट होता है, ओके। तो ये हमारा $NBSP को हम लोग बोलते हैं नॉन ब्रेकेबल स्पेस, ओके। इसके बाद हमें लगाना है सेमीकोलन। इसको हमने क्या कर देना है, अच्छा गाइस, फिर ये नॉन ब्रेकेबल स्पेस हुआ। कंट्रोल एस मैंने इसको सेव किया और क्या कर दिया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश हो समथिंग is going to wrong, welcome to the class, ओके गाइस, ये हमारा गाइस यहाँ हमारा स्पेस आ गया, ठीक है। ये नॉन ब्रेकेबल जो स्पेस होना चाहिए ये हमारा स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए। अब इसको मैंने कर दिया कॉपी और बार बार मैंने यहाँ पे पेस्ट किया इसको, ओके। इसको मैंने बार बार कॉपी किया, ओके गाइस, यहाँ मैंने बार बार कॉपी कर दिया। अब जितना मैंने ये $NBSP सेमीकोलन इक्वल टू वन स्पेस, ये काउंट होता है वन स्पेस के बराबर। और गाइस मैंने इसको सेव किया और फिर मैं वेब पेज पे गया और यहाँ पे देखिए वेलकम टू द एंड क्लास के बीच में कितना स्पेस, जितना यहाँ पे मैंने रखा होगा 1 2 3 4 समथिंग, जितना भी रखा है मैंने, ये $NBSP का मतलब हुआ वन स्पेस, ओके। तो गाइस हमने पढ़ा यहाँ पे $NBSP का यूज एंड BR टैग का यूज। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड कर देता हूँ इसको। BR tag stands for break the line, okay, and ये फर्स्ट हमारा हुआ एंड सेकेंड हमारा $NBSP, सेकेंड हमारा हुआ ये $NBSP गाइस सेमीकोलन, ये हमारा हुआ नॉन ब्रेकेबल स्पेस, नॉन ब्रेकेबल स्पेस, ओके। ये गाइस वन, यहां मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं, $NBSP इक्वल टू
इक्वल टू 1 स्पेस स्पेस। ओके, तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा क्या, ये हमने पढ़ा br टैग का यूज एंड nbsp का यूज। अब हम लोग चलते हैं गाइज अपने अगले टॉपिक के ऊपर। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ HTML था, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या यूज और किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब हमारा हमने टैब खोला, न्यू टैब हमने खोला। अब न्यू टैब में गाइस हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज हमें आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। हमारा टैग प्रॉपर्टी, टैग प्रॉपर्टीज, कितने टैग प्रॉपर्टीज गाइस हमें पढ़ना है। बॉडी टैग प्रॉपर्टी फर्स्ट हमारा हुआ, बॉडी टैग प्रॉपर्टी। सेकेंड हुआ हमारा टेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज।